guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi and welcome to a brand new video. आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन जो मुझे आज हुआ है आफ्टर गिविंग माई ऑल इंडिया टेस्ट इन PW. I went to the battleground without training for the battle itself. 22nd of September 2024, I gave my first All India test in Physics Wala, and these are the things that happened. First, I was very scared before the test because it was something very realistic kind of test. ऐसा लग रहा था कि मैं compete कर रही हूँ बहुत लोगों के साथ. Second, I was very nervous क्योंकि obviously that's very normal. It happens with everyone. मुझे लग रहा था कि हो सकता है मैं यहाँ मेरा preparation lack हो गया, वहाँ ये lack हो गया and something. Third thing is कि I was really disturbed because of my usual performance in physics. मेरे को क्या होता है, मैं बहुत silly mistakes कर देती हूँ physics में. कभी multiply में दिक्कत, कभी कुछ पढ़ने में दिक्कत कर दिया मैंने. So I was like कि maybe because of physics I'll lose all my marks again. And being very honest with you, I think I did too. मतलब हाँ, इस बार भी मेरे फिजिक्स में मार्क्स कटे होंगे. एंड इफ यू वांट टू नो हाउ एंड व्हाई देन लेट मी टेल यू. सो 10 दिन पहले से मैं प्रिपेयर करना चालू कर दी टेस्ट के लिए. आई वॉज लाइक स्टडिंग थिंग्स. आई वॉज ऑल्सो फॉलोइंग माई प्रेजेंट क्लासेस जो भी चल रहा था, क्योंकि अब बहुत सारा heavy concept चालू हो गया है. Center of mass in physics means rotational motion is just after this, and even in chemistry, thermodynamics, redox reaction, these chapters are pretty heavy. फर्स्ट अटेम्प्ट में तो किसी को समझ नहीं आता, 2-3 बार पढ़ना पड़ता है. प्रिपेयर करते टाइम मैंने सब कुछ का ध्यान रखा कि मैं NCERT अच्छे से पढूं, असर्शन रीजन भी सॉल्व करूं ताकि अगर आए तो मेरे से सॉल्व हो जाए. बिकॉज मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे ही होते हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर से क्यों ना हो. सो मैंने वो सब किया. एंड मैंने केमिस्ट्री में भी NCERT पढ़ी, फिजिक्स में भी NCERT पढ़ा. सो आई वॉज ऑल वेरी प्रिपेयर्ड. But one biggest mistake that I committed was not practicing enough questions. And to be very honest with you, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे और भी चीज़ें थे जो मुझे उस टाइम मैनेज करने थे. इवन जो अभी पढ़ाई हो रहा है 11th में, वो भी बहुत हैवी है. सो उसको भी मुझे इनफ प्रैक्टिस करना था, एंड फिर इसको भी प्रैक्टिस करना था. सो इट वॉज गेटिंग वेरी मग्ड अप एंड ऑल. एंड मैं केमिस्ट्री पे बहुत फोकस कर रही थी क्योंकि मेरा केमिस्ट्री बहुत बेकार हो रहा था. मुझे लिटरली लाइक कुछ भी याद नहीं था फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे से. इवन फॉर द स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट्स आई वाज स्ट्रगलिंग. दैट्स व्हाई केमिस्ट्री टुक ऑल माय टाइम, लाइक लिटरली बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू. मैंने केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा ही एफर्ट्स डाले, एंड आई एम नॉट अपसेट कि मैंने डाले, बिकॉज हो सकता है इस बार मेरे केमिस्ट्री में फिर भी कम नंबर आए, बिकॉज मैंने कुछ दिन पहले ही तो रिवाइज करना अच्छे से चालू किया. एंड many external reasons also that I will tell later in this video. But फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने किया उसके कारण अब फ्यूचर के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए. हाँ, बस मुझे कुछ और थोड़ा ब्रशअप का ज़रूरत है, थोड़ा और क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल्स, एंड आई विल बी गुड टू गो. अब मैंने सोचा कि मुझे फिजिक्स आता है अच्छे से, एंड मुझे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे थोड़ा थ्योरी देखना है. क्योंकि मैं जब भी DPPs बनाती थी तो सब सही से बन रहा है, सब कुछ चल रहा है अच्छे से. तो आई वाज लाइक कि ठीक है ना, मैं अच्छा ग्रो कर रही हूँ फिजिक्स में. आई डोंट थिंक आई नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिस टाइम दैट मच. लाइक दैट वाज माय मिस्टेक. आई गेट इट. बट हाँ, ठीक है, वो तो पहला जो दिव्यांशी ने सोचा, दैट आई एम टेलिंग यू, नॉट व्हाट दिव्यांशी थिंक्स नाउ, व्हाट दिव्यांशी थॉट दैट टाइम. या सो ऑल ऑफ दिस. एंड देन मैंने बॉटनी को टाइम दिया एग्जाम वाले दिन. येस, दैट यू हर्ड मी राइट. मैंने बॉटनी का NCERT पढ़ा. थैंक गॉड मैंने पढ़ा, नहीं पढ़ती तो आई वाज गॉन. तो मैंने बॉटनी को पढ़ा था 22nd को मॉर्निंग में, 1 घंटे में पूरा NCERT रीडिंग डन, एंड आई वाज प्रिपेयर फॉर दैट चैप्टर. क्योंकि उतना टफ है भी नहीं. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इट्स ऑल गुड एंड गुड. सो हाँ, बट फिर भी मुझे डर था कि फिर से असर्शन रीजन क्वेश्चन आएगा, या फिर कोई बहुत टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा NCERT से. मतलब लाइक ऐसा असर्शन रीजन जिसको आप अगर वो लाइन आप अच्छे से नहीं पढ़े हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं. बट ठीक है, मैं फिर भी कॉन्फिडेंट थी कि
160 प्लस तो आई विल स्कोर इन बॉटनी। एंड देन कमिंग टू जूलॉजी में तो मुझे लगा था मैं फुल स्कोर करूंगी, क्योंकि मेरा बहुत सारा टेस्ट जो भी मैंने मॉक दिया था टेस्ट से पहले, जितना भी डीपीपीज एंड सब कुछ मैं बना रही थी, इवन मॉड्यूल के क्वेश्चंस में मेरे से सारे बन रहे थे, कोई गलत नहीं हो रहा था। एक दो कॉकरोच वाले पार्ट में गलत हो रहा था, बिकॉज कॉकरोच वाला पार्ट थोड़ा वियर्ड है, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल। अब आता है एग्जाम के टाइम। लिटरली 6 PM आई स्टार्टेड। उससे पहले मैं थोड़ा बिजी थी, तो मैंने सोचा कि मैं शाम को ही स्टार्ट करूंगी, फ्री माइंड से अच्छे से दूंगी। एंड मुझे बहुत डर लग रहा था टू बी ऑनेस्ट। जब फिजिक्स का पेपर चालू हुआ, आफ्टर 10 minutes आई स्टार्टेड रियलाइजिंग वन थिंग, कि मेरे पास लैक ऑफ प्रैक्टिस से भी ज़्यादा एक सबसे बड़ा इशू है, वो है कि टाइम मैनेजमेंट। मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। मैं फिजिक्स में इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दी कि मुझे लिटरली केमिस्ट्री के टाइम पैनिक हो रहा था। सो दिस इज व्हाट आई डिड। माई पैटर्न वॉज, मैं फिजिक्स बनाऊंगी, फिर मैं जूलॉजी बनाऊंगी, फिर मैं केमिस्ट्री बनाऊंगी, फिर मैं बॉटनी बनाऊंगी। बट आफ्टर सॉल्विंग 7 क्वेश्चंस मुझे पता चल गया कि सिंस मैं रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस तो नहीं बनाती लिख कर, सो अभी मुझे इसमें इशू आ रहा है। डीपीपी बनाते टाइम तो ऐसा लगता है कि बस ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है या फिर ये कॉन्सेप्ट का डीपीपी है, तो फिर इस हिसाब से आप अप्रोच करोगे। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता, उस टाइम तो क्वेश्चंस पूरे रैंडम ऑर्डर में आ जाते हैं। प्लस यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ऐसा चैप्टर है जहाँ पे सिलियस्ट ऑफ मिस्टेक्स करते हैं लोग, लिटरली। इवन आफ्टर लर्निंग चैप्टर बहुत अच्छे से, इवन जेईई एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स, कोई भी नॉर्मल 11th ग्रेडर, उससे बहुत गलतियां होती है, क्योंकि वो चैप्टर ईजी है। दिस इज द थिंग, वो चैप्टर ईजी है तो लोगों को लगता है हाँ हो जाएगा। लेकिन क्या होता है प्रॉब्लम, कि कुछ क्वेश्चन में आप लिटरली गलत कैंसिल आउट कर देते हो, आप गलत निकाल देते हो, बस छोड़ू से आपका गलत हो जाता है। सो दैट इज द थिंग एंड दैट हैपेंड विथ मी टू। मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने डायमेंशंस तो याद किए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं जल्दी जल्दी बनाया करूंगी तो मुझे तुरंत क्लिक करेगा, राइट। बट अभी तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं रही थी लिखकर, तो मुझे क्लिक कैसे होता कुछ भी माइंड में। मैं वहां पे लिटरली द सिचुएशन वॉज वेरी सिंपल। I went to the battleground without training for the battle itself. Why do you think people train? क्यों आर्मी में जाने के बाद भी लोग इतना ट्रेन करते हैं, despite having such good position or despite winning so many awards or something like that? क्यों लोग ट्रेन करते थे? एंड क्यों क्रिकेटर्स ट्रेन करते हैं, क्यों कोई भी स्पोर्ट्समैन ट्रेन करता है? टू बी इवन बेटर एंड नॉट बेटर देन एनीवन, बेटर देन देमसेल्फ। दे ट्रेन टू इम्प्रूव देम। नहीं तो जो लोग इतना अच्छा खेलते हैं वो कभी ट्रेन करते ही नहीं। एंड यू नो साइंटिस्ट, दे नेवर वुड हैव स्टडीड मोर। हो गया ना भाई, हो गया, अब इन्वेंट कर दिया, अब क्यों पढ़े और कुछ। किसी ने कुछ इन्वेंट किया तो फिर उसे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए उसके बाद, राइट, क्योंकि उसका तो सब कुछ हो गया। बट नो, दे इवन स्टडीड मोर टू गेट मोर एंड मोर नॉलेज, एंड दिस हैपेंस यूनिवर्सली। Even smallest of smallest organisms do the things on a daily basis to become even better. तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हो, डजेंट मीन दैट यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना एक की स्टेप है towards the success in that chapter. Motion in plane went amazing. All the questions I solved perfectly. Circular motion also went amazing क्योंकि मैंने questions करे रखे थे उसके लिए, ठीक है। एंड जिस भी चैप्टर्स में मैंने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था वो चैप्टर में मुझे कोई इशू नहीं आया। बट जिस चैप्टर में मैंने सोचा कि मुझे आता है एंड मुझे बस लाइक थोड़ा सा ऊपर से देखना है, दैट डिड नॉट वेंट गुड। जब आप टेस्ट देते हो देन ओनली नोइंग द आंसर इज नॉट इनफ, सॉल्विंग इट ऑन टाइम यूजिंग द करेक्ट मेथड एंड हैविंग एक्सपीरियंस मैटर्स एज वेल। दैट्स व्हाई वी से कि एक्सपीरियंस विंस ऑल द टाइम। क्यों मैं इतना इंटेलेक्चुअल बातें कर रही हूँ? बिकॉज आई नो कि दिस इज द ट्रूथ। मेरा टेस्ट वेंट गुड बट आई नो कि मेरा लैकिंग्स कहाँ था। फिजिक्स टुक मी 2 hours, सो यू कैन सी वेयर थिंग्स वेंट वेरी रॉन्ग। 2 घंटे 3 घंटे 20 मिनट के पेपर में 2 घंटा फिजिक्स ले रहा है। मैं आपको बताऊंगी कि फिजिक्स के बाद क्या हुआ। जब मैं फिजिक्स बना रही थी तो लाइक मिडिल में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा बहुत टाइम जा रहा है। अगर मैं इसी पेज से बनाती रही तो मैं एक तो थक जाऊंगी, दूसरा कि मैं बाकी के पोर्शंस नहीं बना पाऊंगी अच्छे फ्री माइंड से। तो मैं सीधा चली गई जूलॉजी पे। जूलॉजी पे जाने के बाद मैंने विद इन 11 minutes, yes, I solved entire zoology. Then I came back to physics again. Physics जब लग रहा था कि बहुत ज़्यादा
अभी वो हो रहा है। तो जब मेरे 5 क्वेश्चंस बचे थे अटेम्प्ट करना, आई डोंट नो व्हाई मैं ये चीज़ भूल चुकी थी कि अगर मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगी तब भी सही है, बट सिंस मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अटेम्प्ट क्यों ना करूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझ आ रहे थे, मुझे पता था उसका प्रोसेस क्या है, बट प्रोसेस करते करते टाइम मैं कुछ मिस्टेक्स कर दे रही थी, तो मेरा आंसर नहीं आ रहा था। अब वो मिस्टेक्स मुझे तब समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैं हरी में थी, ऑब्वियस सी बात है। मुझे पता था कि केमिस्ट्री में मुझे टाइम लगेगा, बिकॉज केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पोर्शन वाज वेरी गुड फॉर मी, बट फिजिकल वाले पोर्शन में मुझे उतना अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं था। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया था एग्जाम में आने से पहले, बस मैंने क्वेश्चन के आंसर सोल्यूशन देखे थे, समझा था कि इसे ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एंड कुछ 6-7 क्वेश्चन बनाया था मैंने हर टॉपिक से, बट उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं था मेरा। तो मैं जब केमिस्ट्री पे आई तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से था, एंड मेरा तो भाई मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मुझे लग रहा था मैं बॉटनी कैसे करूंगी, मैं ये कैसे करूंगी, वो कैसे करूंगी। सो आई वेंट टू बॉटनी स्ट्रेट अप। मुझे लगा कि मैं बायो कंप्लीट कर लेती तो शायद मैं फ्री माइंड से पूरा केमिस्ट्री कर लूँ, चाहे तब 1 घंटा भी क्यों ना बचे। तो 1 घंटा 30 मिनट बचे हुए थे मेरे पेपर में, एंड आई वेंट टू बॉटनी, एंड मैं वापस आई केमिस्ट्री वाले पेज पे एट 1 hour 20 minutes। तो मतलब मैंने 10 मिनट में पूरा बॉटनी बना दिया। सो दैट इज समथिंग। मेरा बायो में टाइम मैनेजमेंट इतना अमेजिंग है कि मुझे टाइम मिल गया डिस्पाइट डूइंग सो पुअरली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मतलब अगर मैं बायो में टाइम नहीं मैनेज कर पाती तो फिर मेरा पेपर छूटना था 100%, एंड मुझे वो रिग्रेट नहीं चाहिए था यार कि मेरा पेपर छूट गया हो, नो, बिकॉज दिस इज समथिंग आई लर्न कि अगर कभी फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा होता है मुझे समझ आएगा कि मैं अब कैसे अपने आप को टैकल करूं। सो दैट इज समथिंग रियली ग्रेट। अब बात करते हैं मिस्टेक्स दैट आई डिड एंड यू शुड नॉट। पहला, इनफ टेस्ट। मैं इनफ टेस्ट नहीं देती, मीन्स कि मैं इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करती उस वे में। तो फिर जब मैं टेस्ट दे रही थी मुझे थका हुआ फील हो रहा था। 3 घंटा 20 मिनट तक बैठ कर सॉल्विंग 200 क्वेश्चंस, अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, लाइक आई ओनली स्किप 2 क्वेश्चंस। थोड़ा सा हेक्टिक है, आई मीन बहुत हेक्टिक है टू बी ऑनेस्ट। एंड यू नो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं तो गई, मेरे से केमिस्ट्री नहीं बनेगा। केमिस्ट्री के बीच में मुझे फील हुआ मैं छोड़ दूं पेपर, मुझे मन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था मैं सबमिट कर देती हूँ, रहने देते हैं। बट फिर मैंने सोचा नहीं, इतना अच्छे से मैंने सब कुछ बनाया है तो अभी मुझे करना तो होगा ही। आई कैन नॉट जस्ट लीव द बैटल इन बिटवीन, राइट? सो या, दैट इज समथिंग यू शुड डू। प्लीज डोंट स्किप योर टेस्ट लाइक आई डिड। पिछले बार जब प्रैक्टिस टेस्ट हुआ था आई स्किप्ड इट बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, एंड यही गलती तो हुई भाई। जैसे ही मैंने स्किप किया आई कन्विंस माई सेल्फ कि जब मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं मुझे टेस्ट नहीं देना है। लेकिन वो गलती है, क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ है। जैसे अभी मुझे पता चल रहा है, तो अगर मैं ये भी टेस्ट स्किप कर देती तो फिर मुझे कभी समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल लाइफ में प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाता है। सेकेंड थिंग इज डाइवर्सिफाइंग योर सेल्फ विथ प्रॉब्लम्स। जरूरी नहीं है अगर आपको एक टॉपिक आ रहा है किसी चैप्टर से तो आप बहुत अच्छे हो उसमें, जैसा मुझे लगता था फिजिक्स के मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए। जस्ट बिकॉज मुझे वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट अच्छे से आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो सारे क्वेश्चंस बना ही दूंगी इजीली। बट नहीं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे प्रैक्टिस से ही बनेंगे। एंड ऑल्सो नॉट टू मेंशन कि AITS का लेवल थोड़ा तो अच्छा होता ही है नॉर्मल प्रैक्टिस टेस्ट से। सो आपको क्वेश्चंस तो वैसे प्रैक्टिस करने होंगे, NCERT इनफ रीड करनी होगी, इनफ से भी इनफ। 1 मंथ में कोई भी चैप्टर को आपको 3 से 4 बार रीड करना है। आप चाहे कैसे भी टाइम निकालो, बट निकालना तो है ही। ज्यादा बार नोट्स मत पढ़ो, नोट्स तो कॉन्सेप्ट के लिए होता है, वो 1-2 बार में समझ आ जाता है, लेकिन NCERT की लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। फिजिक्स को आप 1 hour से ज्यादा दे सकते हो तभी तक जब तक आपका केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर्ड है। नहीं तो मैंने जैसे 2 घंटे दे दिया फिजिक्स में, भाई मेरा पेपर तो गया था। यस, सो वही बात है कि मुझे फिजिक्स में टाइम अच्छे से मैनेज करना है। एक क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट के बीच में करना है। इफ इट इज न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल है तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं देना है कॉन्सेप्ट को सोचने में। आई नीड टू बी ऑन टाइम एंड आई एम रेफरिंग टू माई सेल्फ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि दिव्यांशी हैज डन दीज टास्क एंड वी डोंट नीड टू डू इट। सो या, मेरा एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्क्स में? आई डोंट नो, 600 प्लस समथिंग लाइक दैट। उससे कम भी आ सकता है, नो वरीज। मुझे कुछ पता नहीं अभी तो, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मैं, सिंस मैं लास्ट के फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत रश हो गया था। मेरा पेपर
खत्म होने में 2 मिनट थे जब मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। और अगर मैं गलत प्रेस ना की हूँ बॉटनी में तो हाँ, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक क्वेश्चन में बी की जगह सी लगा दिया और मैंने उसे टिक कर दिया था। वो लास्ट का कुछ क्वेश्चन था एंड मुझे उस टाइम वो याद है कि अच्छा मैं ठीक कर लूंगी, अभी जस्ट इस पे चले जाते हैं, मैं भूल गई कि जब आपका टेस्ट हो जाता है, जैसे मान लो ये AITS हो गया, आज से 1 मंथ बाद वापस से इसे अटेम्प्ट करो बट इन प्रिंटेड फॉर्मेट। यस, प्रिंटेड फॉर्मेट का भी हैबिट डालो एंड ट्राई टू सॉल्व OMRs ऑल्सो। या दीज वर ऑल द थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम माई सेल्फ। आई नो कि जो भी रिजल्ट आएगा दैट आई विल शेयर विथ यू गाइज, बट दैट विल नॉट रियली जज मी बिकॉज यू नो टेस्ट के टाइम जो होता है दैट इज समथिंग, वो आपको सिखाता है कि आपको अगले बार क्या नहीं करना है। एंड सो मेनी एस्पिरेंट्स आउट देयर जिनको पहले टेस्ट में तो भाई 200-300 नंबर आते, देन दे स्टार्ट ग्रोइंग अप। लेकिन अगर मेरे मार्क्स 500 प्लस भी है, 550 प्लस भी है, दैट मीन्स कि मैं एक लेवल पे हूँ, मैं उससे सेकेंड लेवल पे नहीं जा रही क्योंकि मेरे कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं। एंड वो मिस्टेक्स यही है कि मैं इनफ प्रैक्टिस नहीं करती एंड दैट आई एक्सेप्ट। सो या, that was it. I hope you enjoyed this video. If you did, then make sure to give it a big thumbs up and please be serious about your studies and don't skip tests. अगर खराब परफॉर्मेंस कर भी रहे हो तो आप अच्छा कर सकते हो मेरे जैसे। भाई मुझे तो फिजिक्स बनती भी नहीं थी, आई थॉट कि मुझे PCB में फिजिक्स में नेगेटिव में स्कोर मिलेगा, बट नाउ आई कैन से कि फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है डिस्पाइट नॉट स्कोरिंग द हाईएस्ट इन इट। मुझे लगता है वो मेरा फेवरेट है क्योंकि मुझे उसे पढ़ने में मजा आता है एंड आई वांट टू बी इवन बेटर। मैं हमेशा मेहनत करती हूँ कि मैं और अच्छी बनूँ उसमें। अभी भी मैं फिजिक्स ही पढ़ रही थी डिस्पाइट नोइंग कि मेरे नंबर कटेंगे फिजिक्स में। मुझे लग रहा था कि नहीं, अगर इस बार कट गए तो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम के लिए और अच्छा करूंगी। एंड यही एटीट्यूड अगर 2 साल तक मेरा चला देन आई एम प्रीटी श्योर कि मैं कुछ तो अच्छा करूंगी। हाय गाइस, सो इट्स द डे, फाइनली AITS का रिजल्ट आ चुका है एंड मैंने स्कोर किया है 582 आउट ऑफ 720। मुझे पता है ये थोड़ा सा कम है मेरे एक्सपेक्टेशन से, बट पहली चीज़, सबसे पहली गलती जो मैंने किया है, मैंने रॉन्ग ऑप्शंस को सेलेक्ट किया है। तो बॉटनी में 3 क्वेश्चन में मैंने गलत सेलेक्ट किया है एंड फिजिक्स में भी 3 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन में मैंने गलत चूज़ किया। तो ओवरऑल मेरा 35 मार्क्स, 30 मार्क्स वुड हैव बीन मोर क्योंकि मैंने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो मेरा 612 आता अगर मैं सही सेलेक्ट करती तो, बट यू नो आई विल नॉट क्राई अबाउट इट क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। सो आई एम हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी विद दैट। मुझे पता है कि 650 प्लस के लिए मुझे सिली मिस्टेक्स कम करना है एंड देन 700 में जाने के लिए मुझे थ्योरी पे भी बहुत फोकस करना है।